चाची जी जय भीम। भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। वाह, बाबा साहब को मानती हैं? बहुत ज्यादा है। कहाँ से मानती हैं? जी जानते। जी जान से मानती हैं। हाँ, आज आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ आज ही आए सवेरे। सुबह से अब तक है। और जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं कि चाची जी के वो बेचने की जो सामान है वो सब बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं। खास तौर से बस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर नीला झंडा। तो कुल मिलाकर ये जो नीली क्रांति है और साथ ही साथ आपके मुंह से जो जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत अच्छा लगा चाची जी। कब से मानती हैं बुद्ध जी को? ये सफेदी आ गई बेटा, मैं कम से कम 20-22 साल से माने। आज मेरी 64 साल 65 साल उम्र है। अगर हम लोगों ने बिहार से बहुत लोगों को चुन करके भेजा, लेकिन हमारा स्थिति क्या सुधार हुई, खासकर शिक्षा में सुधार न हुई। लेकिन चंद्रशेखर भाई हर एक मुद्दे पे, एक छोटी छोटी मुद्दा पे संसद में आवाज़ उठाती है। तो हमारे वैसा संसद, वैसा विधायक चाहिए जो कि हमारे हर एक मुद्दा पे उठाए, उस मुद्दा पे काम हो। इसलिए यहाँ पे 10वीं स्थापना दिवस, द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया गया था। और चंद्रशेखर भाई के पार्टी से अभी 100 सीट पे ऐलान भी हो गया है। यहाँ जब महिलाओं पर अन्याय होता है, दलितों पर अन्याय होता है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद नहीं होते हैं। हर मौक़ों पर जब देखेंगे तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही मौजूद होते हैं। तो मेहनत तो भाई भीम आर्मी वाले कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी वाले कर रहे हैं, और बैठे बैठे खाना चाहोगे तो ये भी तो सही नहीं है। क्यों? देखिए, बिल्कुल एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि साहब कांसी राम ने जिस प्रकार से अपने ही तरह बहन मायावती जी के तैयार किए थे, बहन मायावती जी अभी तक किसी का अपने जैसा तैयार नहीं की। ये सच्चाई है। अगर चंद्रशेखर टिकट भी देती हैं तो सवर्णों को देती हैं, अपने कास्ट से अलग देती हैं, लेकिन दलितों के बारे में उन्होंने टिकट के मायने में ज़्यादा नहीं सोचा गंभीरता से। अब जो है देखा देखी चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं दलितों का चेहरा बना रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाहती तो चंद्रशेखर भाई के साथ मिल के काम कर सकती थी, या फिर मैं भी तो कम से कम एक जगह दे करके उनको काम करवा सकती थी। लेकिन आज का जो माहौल है ना, इससे पता चल रहा है कि बिहार में भी बदलाव होने वाला है। जो हमारे 85% के लोग हैं वो धीरे धीरे जागरूक तो हो रहे हैं और अपना जो है सो हक और अधिकार का मांग कर रहे हैं। और आज के डेट में हमको लग रहा है कि हमारा जो है सो अधिकार मिल जाएगा। जय भीम, मैं रामानुज जयरन और आप सबका अध्यात्म पावर में स्वागत है। दोस्तों, इस समय शाम में करीब 6:30 बज रहे हैं और अभी कुछ ही देर में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी स्पीच पूरी की और उसके बाद का ये माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं अब अपने घर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आज जो है कार्यक्रम बहुत काफ़ी अच्छा रहा। कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम साथी मौजूद थे, इतनी भीड़ थी। और कुछ साथियों से मैं इसी चीज़ को लेकर पूछना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम था, किन मुद्दों को लेकर कार्यक्रम हुआ, और जो भी साथी आए थे उन साथियों को किस हिसाब से सम्मान मिला। तो मैं एक साथी से बात करना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। जी जय भीम, जय भीम। क्या नाम है सर आपका? अतुल वाल्मीकि। कहाँ से आए हैं सर? बरेली, उत्तर प्रदेश से। बरेली से आए सर। आज ये जो भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस बिहार पटना में मनाया गया, ये बापू सभागार में लगभग 10,000 से ऊपर पब्लिक थी। चूँकि क्षमता तो 5,000 बताई जा रही थी, लेकिन लोग खड़े होकर भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने युवाओं के अंदर जोश भरा है, आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बिहार में? देखिए, पार्टी और संगठन पूरे देश में उभर के आ रहा है। बिहार में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और आने वाला समय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का है, बहुजन समाज का है, शोषित वंचित समाज का है। अब इस देश का बहुजन समाज, जो शोषित वंचित समाज है, जो छिन्न भिन्न समाज था, अब उसको माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय विनयतन साहब के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है और हम लोग एक परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज जिस तरह से युवाओं के अंदर जोश भरा, भाई ने आपको आप तो उस समय मौजूद भी थे, आप इसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित ही क्रांति का रूप ले चुका है हमारा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संगठन, और देश में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ पर तमाम जो भी साथी हैं, देख रहे हैं कि बिस्लरी का पानी भी इनके हाथ में बोतल है, और साथ ही साथ यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था थी। साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो है कार्यक्रम, आप इस कार्यक्रम को किस रूप से देखते हैं? ये बदलाव होगा, बहुत बड़ा ही बदलाव, और ये बिहार की जनता देखेगी कि किस प्रकार से चंद्रशेखर भाई जो हमारे हैं वो बिहार को बदलेंगे। और
यह झटका होगा जो इस मौजूदा सरकार है। हम वैसे बिलोंग करते हैं हरदोई से, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ के बारे में इतना नहीं जानते। फिर कब से आए हैं सर आप? कहाँ? यहाँ तो यहाँ अभी आए हैं, मतलब कि कल रात से चले थे हम लोग, तो आज कल रात में पहुँच आए थे हम लोग। दिन में चले थे, आज रात में आ गए थे। कुल मिलाकर आज जो कार्यक्रम था भीम आर्मी का, और जिस हिसाब से भाई ने अपनी स्पीच रखी, आप संतुष्ट रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनसे युवा जन इतना प्रेम ही करता, अगर वो जो बोलते हैं वो हमेशा हित के लिए बोलते हैं अपने समाज के। आज भाई ने ये साबित कर दिया कि वो देश के किसी भी कोने में जाएं तो उनके साथ ये जनरथ ऐसी ही मौजूद रहेगी। आपको क्या लगता है? जी, क्योंकि हमारी जो भीम आर्मी टीम है वो हर प्रदेश में, हर मतलब भारत, पूरे संपूर्ण भारत में है इस समय। इसलिए तो वो कहीं भी किसी भी कोने में जाएं, उनको जनता इतना पसंद करती है, उनको जनता। जी भैया और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को लेट भी हो रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं साथी कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ये बैनर, भीम आर्मी भारत एकता मिशन 10वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन 21 जुलाई 2025 आज बापू सभागार गांधी मैदान में पटना में आयोजित हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो विक्रेता हैं, यहाँ पर महापुरुषों के स्टैचू, फोटो, किताबें, भारतीय संविधान, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सारी वो किताबें उनके द्वारा लिखित यहाँ पर मौजूद है। और सभी बहुजन नायकों की ये किताब आपको मिल सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध की छोटी छोटी यहाँ पर प्रतिमाएं भी देखने को मिल रही है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर सजा कर रखा है हमारे भाई साहब ने। और यहाँ पर तमाम ये बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए ये एक मिशन के रूप में काम करते हैं। और इनकी बहुत बड़ी देन है कि आज बहुजन समाज जग रहा है। चाचा जी, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, ये बताइए कब से आप बहुजन समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? भाई हमें तो हो गए 35 साल के लपेट में होली। और चूँकि दुकानें तो बहुत सारी होती हैं, बहुत चीज़ को लोग दुकान खोलते हैं, लेकिन ये जो है बहुजन मिशन मोमेंट को लेकर बहुजन समाज के जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम की ये जो किताबें, और साथ ही साथ ये नीले नीले झंडे, खासतौर से चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज ये रैली रही, इसमें आप लोग कब से शामिल रहे हैं? नहीं, हम तो चंद्रशेखर जी के साथ तो जब से मतलब इन्होंने भीम आर्मी बनाई शुरू से। आज कब से हैं? तो हम सुबह आए थे, आज 3 बजे आए थे यहाँ पे, और सुबह से ही मतलब यहाँ पे हैं। जहाँ भी रैली होती है वहाँ पर पहुँचते हैं? हाँ जी, जहाँ भी रैली होती है वहीं जाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वरचंद गौतम है। सर, मोबाइल नंबर आप अपने नाम के साथ बता दें ताकि चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर जो किताबें मंगवाना चाहते हो या फिर कोई फ़ोटो या फिर कुछ भी मंगाना चाहते हो तो आसानी से मिल सके। मैं गाजियाबाद रहता हूँ। मेरा नंबर है 9964378843। मेरा ये मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर है ये। जो भी किताब, किसी को किताब, संविधान, झंडे, पट्टे, कुछ भी चीज़ मंगानी है, कोई भी पार्टी का, वो हम मेरे पे खबर करेंगे, मैं वहीं भिजवाने का काम करता हूँ पूरे देश के अंदर में। कहीं भी अगर जो मंगवाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं? वहीं मंगा सकते हैं। कुछ भी बहुजन समाज से लेकर मिशन मोमेंट से लेकर जो भी चीज़ें हैं, मोमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ वहीं पे हम उपलब्ध करा देंगे हम। गाजियाबाद सर आपका घर है? गाजियाबाद में इंदिरापुरम साईं मंदिर के पास मेरा घर है जी। भाई गाजियाबाद में रहे सर, बहुत कई साल तक रहे गाजियाबाद में, साहिबाबाद रहते थे। पहले हम कोंडली रहते थे, अब गाजियाबाद आ गए हैं थोड़े दिन से। हाँ, गाजियाबाद। साधुवाद सर। और इस तरह से आप लोगों का जो प्यार दुलार है भाई के लिए बना रहे, और बहुजन समाज के लिए आप हमेशा निरंतर खड़े रहें, और इसी तरह से आप लोग सेवा करते रहें। बहुत बहुत आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी थोड़ी बात सुनी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक रिपोर्टर का मतलब ही होता है कि ज़मीनी स्तर तक जाकर वो काम करे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अब किसी को जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों भाई साहब, कब से आए हैं? जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम आपको दर्शकों को। मैं तो सुबह से यहाँ पे आया हूँ, लगभग 10 बजे से। भाई को गए हुए 1 घंटे हो गए, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है, सोच रहा है कि यहीं पर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद आते रहे और हम यहाँ तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चंद्रशेखर भाई गए, लेकिन उनका याद भी अभी यहाँ भी है, तो इसलिए लोग है कम से कम, चलो जब तक लोग चले नहीं जाए, उनका याद कहे तो जैसे पोस्टर वगैरह ये सब भाई लोग है, ये सब को भी देखना हम लोग का ही काम है। इस वजह से अभी लोग यहाँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है। कहाँ से है सर? मैं नवादा जिला से। आज भाई की स्पीच कैसी लगी आपको? ये तो बहुत अच्छा लगा, और हम लोग प्रभावित हुए हैं कि नहीं उनसे? बहुत बहुत बहुत। और दम डाल दिया उन्होंने अपने अंदर। दिल्ली भेज दिया, और बिहार में जो है
सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार दिल्ली से अब बिहार में स्थापना दिवस मनाया गया। ये सौभाग्य है बिहार का कि दिल्ली के बाद पहला ऐसा राज्य बना जहां पर भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाया गया। हम लोग सांसद नेताजी मतलब आज पार्लियामेंट में जिस तरह से दौड़ते हैं, जनता की देन है और कहीं ना कहीं एक आवाज़ है बहुजनों की। 543 पे भारी पड़े हुए हैं अकेले। अगर हम लोगों ने बिहार से बहुत लोगों को चुन करके भेजा, लेकिन हमारा स्थिति क्या सुधार हुई, खासकर शिक्षा में सुधार न हुई। लेकिन चंद्रशेखर भाई हर एक मुद्दे पे, एक छोटी छोटी मुद्दा पे संसद में आवाज़ उठाती है। तो हमारे वैसा संसद, वैसा विधायक चाहिए जो कि हमारे हर एक मुद्दा पे उठाया, उस मुद्दा पे काम हो। इसलिए यहाँ पे 10वीं स्थापना दिवस, द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया गया था और चंद्रशेखर भाई के पार्टी से अभी 100 सीट पे ऐलान भी हो गया है यहाँ पे। इसका वजह से 100 सीट यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं इसमें जो है बसपा की भी एंट्री हुई है, पूर्ण सीट के साथ उतरने वाली है। जबकि स्थिति तो मतलब ये कहा जाए कि ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं बहुजनों को खलता है कि जिस तरह से आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अपनी बातें रखते हैं, जबकि हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन मायावती का सम्मान किया है। लेकिन ये जो बात कहते हैं कि ये युवाओं को भड़काता है, ये लाठी डंडे करवाता है, मुकदमे ठुकवाता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज़ाद? ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो गौतम बुद्ध के आदर्श पर चलते हैं। गौतम बुद्ध वैसे आदमी के सुधारे थे, आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, अंगुलीमाल डाकू के सुधारे थे। उन्होंने उनको भड़के नहीं बल्कि सुधारे, चाहते तो उनको मार सकते थे लेकिन उनको सुधार दिए। चंद्रशेखर भाई सेम वही काम कर रहे हैं। बाकी वो आकाश आनंद जी है जो उनको लगता है कि अगर जो बीएसपी की विरासत है, अगर चंद्रशेखर आगे बढ़ जाएंगे तो हम जो है हमारे पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि हम उस तरह कभी परिपक्व हुए नहीं हैं। और कहीं ना कहीं बहन जी बोलती है कि चंद्रशेखर जो आकाश आनंद है उस प्रकार से अभी बना नहीं है। ताकि नहीं, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी लोग ऐसा मानते हैं, हम भी बहन जी का सम्मान करते हैं। बहन जी 4 बार सीएम रही हैं और अच्छा नहीं लगता है कि आज कोई बहुजन समाज पार्टी का सांसद नहीं है। विधायक में अगर जो उमाशंकर सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई विधायक नहीं है। लेकिन इस पार्टी के पीछे होने का भी बहुत कारण है, क्योंकि जब अन्याय होता है, जब महिलाओं पर अन्याय होता है, दलितों पर अन्याय होता है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद नहीं होते हैं। हर मौक़ों पर जब देखेंगे तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही मौजूद होते हैं। तो मेहनत तो भाई भीम आर्मी वाले कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी वाले कर रहे हैं, और बैठे बैठे खाना चाहोगे तो ये भी तो सही नहीं है। क्यों? देखिए, बिल्कुल एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि साहब कांसी राम ने जिस प्रकार से अपने ही तरह बहन मायावती जी के तैयार किए थे, बहन मायावती जी अभी तक किसी का अपने जैसा तैयार नहीं किए। ये सच्चाई है। अगर चंद्रशेखर टिकट भी देती हैं तो सवर्णों को देती हैं, अपने कास्ट से अलग देती हैं, लेकिन दलितों के बारे में उन्होंने टिकट के मायने में ज़्यादा नहीं सोचा गंभीरता से। अब जो है देखा देखी चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं दलितों का चेहरा बना रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाहती तो चंद्रशेखर भाई के साथ मिल के काम कर सकती थी, या फिर नहीं भी तो कम से कम एक जगह दे करके उनको काम करवा सकती थी। लेकिन वैसे उनको भी एक सीट नहीं मिली, जबकि एक सीट चाहते थे, सांसद का वो चुनाव लड़ना चाहते थे जब, तब उन्होंने एक सीट मांगी थी, लेकिन एक सीट नहीं मिली बीएसपी से। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी तक चंद्रशेखर भाई तो हमेशा बहन जी के सम्मान किए, कभी बुराई किए नहीं है, और लगभग सभी कार्यकर्ता भी सम्मान ही किए हैं उनको। क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है, लेकिन बहन जी के कार्यकर्ता दिन रात भीम आर्मी कोसते हैं कि कभी जेल डलवा देता है तो कभी पिटवा देता है, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। कुल मिलाकर हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, इसके बावजूद भी ये क्लेम लगाना कि ये बीजेपी का एजेंट है। तो बहुत सारे बसपा के लोग ये कहते हैं कि ये बी टीम है, चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा के अनुमान बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है। और यहाँ पर आप जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बांटने का काम कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं ये? देखिए, अगर बीजेपी के अगर बी टीम अगर होते तो आप बताइए कि हमारे समाज अभी भीम आर्मी में और आज़ाद समाज पार्टी में कितने ऐसा सवर्ण है जिसको हमने रखे हैं? आज तक एक पंडित के भी नहीं रखे उसमें। हालांकि पंडित के लिए काम जरूर किए हैं, उसको साथ अगर अत्याचार होता तो उसको लिए काम जरूर किए हैं, तो कैसे कह देंगे कि मतलब कि ये बी टीम हो गया? बहुत अच्छे तरीके से आपने साबित कर दिया ये कि अगर बी टीम होते तो शायद हमारी पार्टी में सवर्ण होते, लेकिन आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा सवर्ण है। एक सतीश चंद्र मिश्र भी हैं जो सवर्ण में ही आते हैं, जो लगातार सतीश चंद्र मिश्र जो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बने हुए, वो लगातार कांसीराम साहब से लगे हुए हैं फिर भी। और देखिए कि बसपा का जनाधार किस प्रकार से गिरा है, तो ऐसा। और ख़ासतौर से जब मान्यवर साहब यहाँ से चले गए, मतलब दुनिया छोड़ कर चले गए, तब से कहीं ना कहीं बीएसपी का ग्राफ गिर गया।
हाँ गलत गिरने के कारण उसका बताएं तो कि गिरने के कारण है कि बहन जी अपने जैसा तैयार नहीं कर पाए। कांसीराम साहब तो अपने जैसा मायावती के तैयार कर दिए बहन जी के, लेकिन बहन जी दूसरा कोई तैयार नहीं कर पाए। बात रह गया आकाश आनंद के, तो आकाश आनंद के बोलने का लहजा मतलब बोलने का तरीका ही नहीं है। अभी बच्चा है वो सीखना। यहाँ दूध पीना बच्चा अभी है आकाश आनंद, उनको सीखने की जरूरत है। हमारे भीम आर्मी की तरफ से ऑफर भी आया था कि भाई सीखना है तो या बगल में आए थे, बगल में ही आए थे, तो इतना भीड़ नहीं था जितना आज था। मिलाकर उनको कोई जानता है तो बस इतना ही जानता है कि वो मायावती जी के भतीजे हैं, नहीं तो उनका कोई सामाजिक कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जिनको एक समाज समझ सके। हाँ, ये बहन जी यदि इनको साथ कर लेते आप चंद्रशेखर। लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा इधर हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब ये लोग हैं, देखिए पंजाब से लग रहा है कि आए हैं और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुझे पूजने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। भाई क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं सर? बांका जिला से सर। और सर आप कब से आए हैं यहाँ पर? कब से? करीब सुबह से। आज तो मतलब हिलने का मन नहीं कर रहा होगा। नहीं, 1 घंटे हो गए भाई साहब को गए हुए, लेकिन अभी लोगों के अंदर जो जुनून है बरकरार है। चाचा जी क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा, आज जिस तरह से युवाओं की फौज देखने को मिली है, जिस तरह से एक जुनून मिला है, एक बिहार में एक नई उम्मीद मिली है और ऐसे लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी एक क्रांति लाने वाली है। थोड़ा सा आज़ाद समाज पार्टी के इस बिहार के माहौल के बारे में बताएंगे। कहाँ से हैं सर आप? बांका जिला से। कैसा लगा आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद का ये कार्यक्रम? आज का जो माहौल है ना, इससे पता चल रहा है कि बिहार में भी बदलाव होने वाला है। जो हमारे 85% के लोग हैं वो धीरे धीरे जागरूक तो हो रहे हैं और अपना जो है सो हक और अधिकार का मांग कर रहे हैं। और आज के डेट में हमको लग रहा है कि हमारा जो है सो अधिकार मिल जाएगा, ऐसे हम लोगों को लग रहा है। क्योंकि भाई जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं और ख़ास तौर से जब भी अन्याय होता है तो हमेशा मैदान में खड़े रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सांसद बनने के बाद कुर्सी पर बैठ जाते हैं, एसी का मज़ा लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन भाई जब सांसद बने तो इनमें कोई बदलाव नहीं नज़र आया। आखिर इनको किस रूप से देखते हैं? देखिए, रूप से क्या देखना है, इनमें वो मतलब बाबा साहब का जो गुण है इसके अंदर में मतलब भरा पड़ा हुआ है। इसलिए बाबा साहब का गुण को तो अगर उजागर करेगा तो वो फिर बिकने को और झुकने का कोई बात नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही बात है। बहुत अच्छा लगा चाचा जी, आपका ये संदेश युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मिलेंगे। और इधर देख सकते हैं दोस्तों कि बाकी जो माहौल है यहाँ पर, उधर बैनर लगे हैं, यहाँ पर मैं आपको बैनर दिखाऊँ तो यही जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन 10वां स्थापना दिवस, और ये गेट था। और ये जो ज्ञान भवन बापू सभागार, इसी के अंदर कार्यक्रम रखा गया था। और जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यहाँ पर एक चाची जी मौजूद हैं। चाची जी जय भीम। भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। वाह, बाबा साहब को मानती हैं? बहुत ज़्यादा है। कहाँ से मानती हैं? जी जानते। जी जान से मानती हैं। हाँ, आज आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ आज ही आए सवेरे। सुबह से अब तक है। और जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं कि चाची जी के वो बेचने की जो सामान है वो सब बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं। खासतौर से बस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर नीला झंडा। तो कुल मिलाकर ये जो नीली क्रांति है और साथ ही साथ आपके मुंह से जो जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत अच्छा लगा चाची जी। कब से मानती हैं बुज्जी को? ये सफ़ेदी आ गई बेटा, मैं कम से कम 20-22 साल से माने। आज मेरी 64 साल, 65 साल उम्र है जब से मानती हूँ। मतलब हमारी उम्र से भी 1.5 गुना, यानी 65 साल हो गए। और 22 वर्ष की थी तब से, मतलब जब युवा थी तभी से बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती हैं। तो तब तो मतलब कभी आप झुके ही नहीं होंगे। हम झुकेंगे कैसे? हम तो बाबा साहब के माने पे मारे, हम पत्थर से मारेंगे साले को। और आपका घर कहाँ है चाची जी? मेरा घर अलीगढ़ में, रहती दिल्ली में हूँ। दिल्ली में हूँ, घर मकान है, और अलीगढ़ में हूँ। दोनों जगह मकान है। तो इसमें रहती है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में तो अब नहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं ज़्यादा।
दिल्ली में रहते हैं, पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। हाँ दिल्ली से चल कर आई हैं यहाँ पर? हाँ वाह, और सुबह में ही आई हैं? हाँ रात को बैठे वहाँ दे विक्रम से लाते आनंद विहार दें और रात को उतरे यहाँ 3 बजे। बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध जी के ये फ़ोटो और तरह तरह के भेज रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन से ही बाबा साहब और बुद्ध जी के चाहने वाली हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ये फ़ोटो है, और ये शाम का प्रहर लगभग ये आज का दिन इतना बेहतरीन रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के यहाँ पर फ़ोटो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और यहाँ पर घर घर बुद्ध, घर घर अंबेडकर, अपने मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुँचाए। निवेदक उमेश, बौद्ध, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। मोबाइल नंबर 7209805321। कुल मिलाकर शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग और युवा, जितने भी साथी यहाँ पर बहुजन समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशन को बढ़ा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैनर है, तो दोस्तों आज जो है आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।